हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है वेब अकेडमिक्स में। दोस्तों, आज हम करेंगे क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.5। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, बहुत ही अच्छे इसके जो है क्वेश्चन है। चलिए, ये जो क्वेश्चन लिखे हैं इनको सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले इसका थोड़ा बहुत बेसिक हम देख लेते हैं। वैसे हमने बेसिक इंट्रोडक्शन में वीडियो डाल दी है, लेकिन हम फिर भी यहाँ आपको बता देते हैं। दोस्तों देखो, अगर कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है तो ये उसका आधार होता है, आधार यानी कि बेस, और ये उसकी होती है घात। क्या होती है? घात होती है। दोस्तों, एक रूल हमारा ये है कि दो संख्याएं हैं, जैसे ये ए की पावर एल लिखा है और यहाँ लिखा है ए की पावर हमारा एम। दोस्तों, अगर आधार समान हो तो उनके ऊपर जो लगी घातें हैं उनका जोड़ हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आधार ए है, यहाँ भी आधार ए है, तो यहाँ जो होगा वो हो जाएगा ए की पावर एन प्लस का एम, यानी कि ये 2 और 3 जुड़ के 5 हो जाएगी। सपोज इसकी 2 है, ये 3 है, तो जुड़ के 5 हो जाएगी। कब? जब नीचे वाला आधार हमारा सेम हो। दोस्तों, जब नीचे वाला आधार समान हो लेकिन संख्याएं जो है भाग में हो, किसमें हो? भाग में हो। ऊपर है ना, देखो ये n, चलो ये m ले लो और ये ले लेते हैं हम n, है ना। तो इसका क्या होगा? देखो, जो भाग क्या होगा, जैसे आधार यहाँ पर समान है, आधार कैसा है यहाँ पे? समान है। तो जब आधार समान हो तो जो घातें हैं अगर भाग में हो ऐसे, तो वो घात जो है घट जाएगी। मतलब ऊपर वाली घात में से नीचे वाली जो जिससे भाग दी जा रही है उसकी घात को हम सब्ट्रैक्ट करा देंगे, यानी कि ए एम माइनस एन। ये बेटा रूल है हमारा, ठीक है ना, ए माइनस एन। एक रूल ये हो गए। और बच्चों, और क्या है इसमें? एक रूल इसका ये भी है, देखिए, ये तुमको बेसिक ही रूल है कि अगर संख्याएं अलग अलग हो, जैसे ये हो ए और ए की पावर एन, एंड ये है हमारा क्या? बी, और बी की पावर एन, यानी कि यहाँ पे घातें समान है, आधार अलग अलग है। तो ऐसी कंडीशन में हमको इन दोनों की मल्टीप्लाई कराकर इनके ऊपर सेम घात को ले देंगे, यानी 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, तो 2 इंटू 3 और ऊपर जो है 2 आ जाएगा, है ना। ये था, ये रूल थे। और दूसरा क्या होता है दोस्तों, एक और है यहाँ पर। दूसरा एक रूल ये है, अगर कोई नंबर 1 अपॉन ए की पावर एन ये लिखी है, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, है ना, 1 नीचे। जैसे भी हम नीचे वाला मान ऊपर ले जाएं, ऊपर वाला नीचे, तो वो ये हो जाएगा। दूसरा, अगर ऐसे लिखा है तो हम इसको ऐसे था। तो ये 4 बेसिक रूल जो है इसके हमें आने चाहिए। बाकी आपको क्वेश्चन करते पे जो अप्लाई होगा आपको सिखाएंगे और बताएंगे। तो दोस्तों, इसको आप एक बार नोट करें। लो, मैं बच गया, नोट करें, फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा। वेरी गुड, आप सभी ने इसको नोट कर लिया है। तो चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट आपके सामने लिखा है, ज्ञात कीजिए, है ना। और आगे जो है कुछ क्वेश्चन लिख दिए हैं, इनको हमें सॉल्व करना है। तो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन जो है हमारा, अब हम करते हैं। देखो, ये बच्चा लिखा है 64, इसकी पावर 1/2, इसकी पावर क्या लिखी है? 1/2। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम? तो इसको सॉल्व ऐसे करेंगे हम कि ये 64 है, इसको हम लिख सकते हैं 8 की पावर 2। 8 की पावर 2 इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर भी कितनी यूज हो रही है? पावर 2 का यूज हो रहा है, यहाँ भी पावर 2 का यूज हो रहा है, इसलिए हम 8 की पावर 2 की फॉर्म में बनाएंगे। वैसे तो इसको 4 की पावर 3 भी बना सकते थे, लेकिन इसके अकॉर्डिंग हम इस तरीके से बनाएंगे। ये, और ये है हमारा 1/2, है ना। तो दोस्तों, से 8 की पावर 2 का मतलब क्यों? क्योंकि 8 अट्ठे 64 होते हैं, यानी 8 8 जा 64 होता है, इसलिए हमें 8 की पावर 2 कर लिया। तो ये कट जाएगा इससे, है ना। दोस्तों, जब ये कट गया तो इसका आंसर आया हमारा इसका आंसर आया बेटा हमारा 8। इसका आंसर क्या आया हमारा? 8। अब बच्चों, हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये सॉल्यूशन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का कर दिया, 2 का कर दिया। 32 की पावर 1/5। दोस्तों, ये देखो 5 है, तो यहाँ कुछ किसी की पावर 5 बनेगा, किसी की पावर क्या बनेगा? ये 5 बनेगा। दोस्तों, इसके लिए हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और अभाज्य गुणनखंड आप सब जानते होंगे, 2 के से जब इसको काटेंगे तो 16 आएगा, फिर 8 आएगा, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार आता चला जाएगा, जब जाके पूरा ब्रेक डाउन हो जाएगा, पूरा कट जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5। एक बार लो, जिन बच्चों से नहीं आता वो देख, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12। अब बेटा 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, है ना। बिल्कुल बेटा, ये जो हमारी क्लास है यहाँ पे ऐसे बच्चों के लिए है जिनके बेसिक्स अभी क्लियर नहीं है, तो वो साथ के साथ अपना जो आपका क्लास का एडवांस चीज है वो भी सीखें और हमारे साथ जुड़कर
बेसिक भी अपना तैयार करें, उनके लिए क्लास चलाई जा रही है। मोस्टली हमारे चैनल पे बहुत सारे चैनल हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाए, लेकिन हमारे चैनल की विशेषता बस यही है कि यहाँ पे बेसिक्स को ध्यान में रखकर बच्चों के लिए पढ़ाया जा रहा है। तो बेटा इसको हम 2 की पावर 5 कर सकते हैं, 2 की पावर 5, यानी जिनके अभी बेसिक्स भी क्लियर नहीं है वो भी यहाँ आराम से सीख सकते हैं। तो 2 की पावर 5 कर दिए, ये 5। अब इन दोनों की मतलब मल्टीप्लाई हो रही है, तो क्या 5 से 5 ही कट जाएगा, एक ऊपर एक अंश में एक हर में, तो कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया, 2। क्या आ गया बेटा हमारा आंसर 2। इसको बेटा रफ कर लेते हैं। चलिए अब बच्चों क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है 125 यानी कि 125 की घात 3। ऐसे ही इसके फैक्टर करेंगे तो बेटा 125 जो है एक ऐसी संख्या है जो 5 से कटेगी, 3 से तो ये कट नहीं रहा, फिर ये 5 से ही कटेगा। तो देखो बेटा 5 दूनी 10, 2 इधर आ गया, 5 पंजे 25, और बेटा 5 पंजे 25 और 5 ही कम 5, 5 ही कम 5। ऐसी स्थिति में बेटा इसे 5 की पावर 3 लिखते हुए 1/3 इसका कर देंगे ही ऐसे, ये 3 से 3 कैंसिल, और ये हमारा 5 जो है आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ बेटा ये क्वेश्चन आप आपके यहाँ लिख रहे होंगे, नहीं लिखा तो आप जल्दी से लिखें और हम चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 इसका स्क्रीन पर आपके सामने ये है, तो ये है ज्ञात कीजिए, और ये इसके 4 क्वेश्चन इसने दे रखे हैं, है ना प्यारे बच्चों। इन चारों क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो हम सॉल्यूशन करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है क्या, 9 की पावर 3/2, कितना प्यारे बच्चों 3/2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, इसको बेटा ऐसे करेंगे कि इसको 3 की पावर 2 लगा लेंगे, क्या करेंगे 3 की पावर 2 लगा लेंगे, और ये 3/2, और बेटा 2 से ही 2 कट जाएगा। देखो इसके 3 की पावर 2 लिखा है, इसका मतलब भी 9 होता है, ऐसे ही पूरी पावर ऐसे रही, 2 से 2 कट गया। अब क्या हो गया, 3 की पावर 3 हो गया, और बेटा ये जो 3 की पावर 3 है इसको लिखते हैं हम 27। क्या लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 3 × 3 × 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 9 तिया 27 बेटा, कितना मेरे बच्चों 9 तिया 27। ये हो गया प्यारे बच्चों। अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है बच्चों वो है 32 की पावर 2/5, और अभी हमने पीछे क्या सीखा था कि हम 32 को लिख सकते हैं कितना, 2 की पावर 5। जब 32 को 2 की पावर 5 लिखेंगे, ये 2 की पावर 5 ऑलरेडी है, तो 5 से 5 ही कट गया, और ये जो हमारा आया 2 दूनी, ये 2 की पावर 2 यानी कि 2 दूनी 4, ये आ गया हमारा 4। अब बच्चों ऐसे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3, क्या देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही इजी इसके क्वेश्चन है ना। इसका क्वेश्चन आ जाए आपका एग्जाम में तो धन्यवाद दो बहुत ज्यादा, और आता भी है ना। ये बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड, और ये हम थर्ड वाला देख रहे हैं। देखो 16 को क्या करेंगे 2 × 2 × 2 × 2, यानी 2 की पावर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 2 की पावर 4 बनेगा ये, और ये हो जाएगा 3/4, और 4 से 4 कट, और 2 की पावर कितना है ये बच्चों 3, इसको हम लिख सकते हैं कितना 2 × 2 × 2, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, है ना। तो इसका आंसर आ गया 8। 2 का घन 8 होता है, आप सभी जानते हैं, 8th में पढ़ के आए हैं घनों को आप। अब बेटा 125 को क्या करना है, इसकी पावर माइनस के 1/3 है, क्या है बच्चों इसकी पावर 1/3 है। मैंने इसको बताया था आपको कि अगर इसको हम नीचे ले जाएं तो पावर बन जाएगी ये प्लस की, क्या बन जाएगी पावर ये प्लस की बन जाएगी। जैसे हम इसको लाएं तो ये हो जाएगा 125 की पावर 1/3, कितना 1/3, तो ये बेटा 5 हो गया, ये 5 की पावर 3, और ये बेटा 1/3, 3 से 3 जाएगा पूरा कट, है ना। बताया था ना यार a की पावर -n हो तो 1/a की पावर n कर लेंगे प्लस में, है ना। ऐसा करके इसको हम कर लेते हैं। तो बच्चों 3 से 3 कटा तो उसका आंसर आया हमारा 1/5। आप जो है इसको नोट करिए प्यारे बच्चों, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे इसका। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने ये रहा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करेंगे, और स्टार्ट करते हैं इसके भी फर्स्ट क्वेश्चन से। बेटा जल्दी से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। ये लिखा है 2 की पावर 2/3 एंड 2 की पावर 1/5। देखो ये आधार 2 है, इसका आधार 2 है, और घात जो है अलग अलग है। जब आधार समान हो
और घातें अलग अलग हो तो इसका क्या रूल बताया है आपको? इसका रूल सर सिंपल है, क्या? आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ेंगी, यानी 2/3 प्लस के 1/5 प्लस का 1/5 है ना प्यारे बच्चों। तो अब इसका क्या करेंगे? इसका सर एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 15 आएगा। 3 पंजे 15, 5 बार गया है ना, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। ये 5 दूनी 10 2 बार गया है ना प्यारे बच्चों। तो ये क्या हो गया? 2 की पावर 12/15 है ना प्यारे बच्चों। इसको एलसीएम ही ले लिया हमने। 15 एलसीएम इसका 15 आएगा। 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। ये मिस्टेक हो रहा था, 5 तिया 15, सॉरी बच्चों। अब यहाँ जो है हमें 13 करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ 13 हो जाएगा, सॉरी बेटा। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा क्या कि ये जो पावर है अपॉन में लिखी है ऐसे 1/3, ये इस -3 7। बच्चों पावर जो है माइनस की है तो ऊपर इसको ले जाएंगे तो प्लस की, जैसे वहां पे था, जैसे माइनस वाली नीचे लाएंगे तो प्लस की, जो कि प्लस वाली को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस वाली को तो प्लस की, तो ऊपर हो जाएगा 3 की पावर +3। लेकिन 1 आएगा नीचे, तो 1 को नीचे लिखो या मत लिखो कोई बात ही नहीं है, 7 ऐसे ही रहा है ना। अब 3 सत्ते 21, कितना हो गया? 3 सत्ते 21। ये पावर खोलना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू आएगी, इसलिए इसका आंसर यहीं छोड़ दिया जाता है ना प्यारे बच्चों। बुक में भी नहीं देते इसका आंसर इसलिए, ठीक है। 2 की पावर 3 4 तक करना संभव है, 5 तक अच्छा है, थोड़ा 6 तक कर लो, लेकिन उससे आगे बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब 11 की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/2, आधार समान है, भाग में घातें घट जाती है, इसलिए 1/2 माइनस का 1/4 है ना प्यारे बच्चों। आधार यहाँ पर कहते हैं हमारे समान है, भाग हो रही है तो घातें घट जाएंगी। एलसीएम इसका 4 आएगा, 2 दूनी 4 और 2 4 ही कम, देखो 2 दूनी 4 तो 2 आ गया, 2 ही कम 2, 4 ही कम 4 तो 1 आ गया। 11 ऐसे ही रहा 1/4, तो इसका आंसर आ गया 11 की पावर 1/4। अब प्यारे बच्चों हमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 7 की पावर 1/2 एंड 8 की पावर 1/2। तो बच्चों यहाँ पर क्या है? पावर समान है, तो यहाँ पे जो आधार होते हैं उनकी गुणा कर लेते हैं, पावर को इनके ऊपर लगा देते हैं। जब घात समान हो तब 7 8 56 हो जाएगा प्यारे बच्चों, और इसकी पावर 1/2, और यही है हमारा फाइनल आंसर। 56 की पावर 1/2 क्या रहेगा? इसका आंसर आ जाएगा। बाकी सारे आंसर सामने हैं। एक्सरसाइज हमारी खत्म होती है। बाय बाय, टेक केयर बेटा। बेटा चैनल को बेटा लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। थैंक यू सो मच।